जो हमारा टॉपिक है यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल। इस टॉपिक के तहत हम पिछली कुछ कक्षाओं में कुछ लाइब्रेरीज को और मॉड्यूल्स को पढ़ चुके हैं। आज हम दो लाइब्रेरीज और मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शन एंड सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉडल्स। हम दो चीज़ों का डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिल्ट फंक्शन हैं जो पाइथन में डायरेक्ट चलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास हमको मॉडल्स की फॉर्म में मिलते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं। फर्स्ट पार्ट में एक जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस। पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस में हम यहाँ पर आपको देख सकते हो हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस में। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्ट एक फंक्शन है हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शंस में यहाँ पर ए पार्ट में हम बिल्ट इन फंक्शंस जो हम आज स्टडी करेंगे उसमें हमारे पास पहला फंक्शन होगा ऑक्ट, OCT। ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। पहला फंक्शन ये फंक्शन है। दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है हेग्स, ये मैथमेटिकल फंक्शन के तहत आएंगे। और तीसरा फंक्शन हमारे पास कह सकते हो आप बिन फंक्शन। ठीक है, ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन इनको हम कह सकते हैं। तो पहले हम कुछ देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस, ऑक्ट, हेक्स, बिन। ऑक्ट जो फंक्शंस है ये हमारा क्या करता है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, किसी भी डेसिमल वैल्यू को हमारे पास इसमें कन्वर्ट कर देता है ऑक्टल में। हेक्स जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल फंक्शन है, आपको ऑटोमेटिकली किसी भी नंबर की हेक्साडेसिमल वैल्यू देगा। और ऑक्ट फंक्शन क्या है, ये किसी भी नंबर का दे देगा हमको। देखते हैं फंक्शंस कैसे काम करते हैं। हम यहाँ पर लॉन्च करते हैं जुपिटर नोटबुक। तो ये जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। आपको बेसिकली कोई मॉडल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फंक्शन का नाम टाइप करें और ये अपना काम कर देता है। और कुछ हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक खुल गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कोई प्रोग्राम्स को कैसे टाइप करते हैं। ठीक है, मैं एक फोल्डर खोल लेता हूँ इसमें। जैसे आप चाहो तो न्यू बना लें, मैंने एक नया बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको खोल के रखते हैं। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम इसमें टाइप करके देखेंगे और देखते हैं कैसा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कुछ कोड पहले से बने, कुछ हम नए बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा कोई भी नंबर है, या सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया n इक्वल्स टू 1 2, एंड मैं इसकी ऑक्टल वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया OC इक्वल्स टू, हम यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे OCT। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम जो भी नंबर की कन्वर्ट करना वो क्या कर देंगे, वैल्यू कर देंगे। ठीक है, अगर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू लेना चाहते तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे OCT, और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या NUM। ठीक है, जो भी नंबर है उसी नंबर की अगर आप बाइनरी वैल्यू लेना चाहते तो आप BN एक वेरिएबल ले सकते हो, BN इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया BIN फंक्शन। ठीक, और यहाँ पे क्या कर देंगे नम, जिस भी नंबर को कन्वर्ट करना। ठीक, और फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट OC। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट हम यहाँ करा सकते हैं आपका HX। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट क्या वैल्यू करा देंगे, बिन, BI। ठीक है, सॉरी बिन की जगह हमने वेरिएबल लिया BN, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे BN।
फिर हम इसको रन करते हैं। तो आपको देखिए आपके सामने क्या है, इनकी ऑक्टल वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है और क्या है, बाइनरी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कुछ और भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनको आप लिखना चाहो, जैसे आप इंट तो आपने काफ़ी बार यूज़ करा है, किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें कि यही वैल्यू है, यहाँ पे हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर लिया है। अब देखिए कोई नंबर ये है हमारे पास, और मैंने यहाँ पे इस नंबर की वैल्यू हमने 12.5 कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे 12.5 या मैंने या कोई नंबर ऐसा कर दिया, तो डेसिमल में बढ़ा दिया। इस नंबर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो आप देखिए हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट को तो रख लेते हैं, इनको हटा देते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इस नंबर की वैल्यू को हमको किस में कन्वर्ट करना है, केवल इंटीजर में। तो हम क्या फंक्शन यूज़ कर लेंगे, इंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, नम। तो ये फंक्शन भी है मेरे पास। और यहाँ पे अगर मैंने इसको, एक फंक्शन और भी है मेरे पास, k इक्वल्स टू एक राउंड फंक्शन, RUND, राउंड। ठीक है, राउंड फंक्शन। तो हमें लिख दिया 12 इस नंबर को हम लिख दें, केवल नम लिख दिया हमने। फिर हमें यहाँ प्रिंट टी करा दें। तो जो नम इंट फंक्शन है वो उसको क्या कर देगा, नंबर में फ्रैक्शनल वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें क्या करेगा, यहाँ पर आपके सामने के की वैल्यू में हमारे पास नंबर राउंड होके आ जाएगा। तो ये भी प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, इनको रन करके देख लेते हैं। तो आपके सामने देख ले, 12 को उसने क्या कर दिया, 12 वैल्यू को उसने कर दिया है 12.52 वैल्यू को इंट फंक्शन ने 12 में कन्वर्ट कर दिया, और 12.5233 वैल्यू को राउंड फंक्शन ने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। राउंड फंक्शन का एक और भी आप कह सकते हैं, कितनी डिजिट तक आपको राउंड करना। अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखना चाहते हो, p इक्वल्स टू राउंड, यहाँ पे आप लिख दो इनको नम कॉमा 2, डेसिमल के बाद अगर आपको 2 डिजिट तक ही राउंड करना है तो ये नंबर क्या कर देगा, 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट और बढ़ा लेते हैं, प्रिंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो आप देखिए उसने 2 डिजिट तक नंबर को राउंड करके प्रिंट कर दिया। अगर यही नंबर हम यहाँ पे कुछ और बढ़ा देते, यानी यहाँ पे हम नंबर को 6 कर देते, तो क्या कर देता वो नंबर। अब देखिए इसको रन करते हैं। अब देखिए 12.53 कर दिया उसने, जो 6 से था 2 डिजिट डेसिमल के बाद प्रिंट करी। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर को काउंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसी में जो हमने मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़ ली हैं, इसी में हमारे पास क्या आएगा, बी पार्ट में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस। कुछ हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस भी हैं जो डायरेक्ट चलते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस में जो हमारे पास आपको मिलते हैं ज़्यादातर फंक्शंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पहला फंक्शन जो हमारे पास है उसको बोल सकते हैं हम जॉइन फंक्शन, JOIN, जॉइन। एक स्ट्रिंग का ये फंक्शन है जॉइन। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रिंग के और भी फंक्शंस हैं जॉइन, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास एक स्प्लिट है। ठीक है, इन फंक्शंस को देखते हैं, स्प्लिट। ठीक है, ये 2 फंक्शंस। तो जो सिंपल हमारा अगर जॉइन फंक्शन है, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं हर कैरेक्टर के बाद, तो जॉइन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। या किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ के बाद या वर्ड के बीच में हम स्पेसिफिक कैरेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो हम जॉइन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप
पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये हमारे पास, हम इनको देखते हैं। ठीक है, फिर से हम लॉन्च कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक। ठीक है, इस तरीके से हम काफ़ी फंक्शंस हैं हमारे पास जिनका आप यूज़ कर सकते हो। एक रिप्लेस फंक्शन भी है, ज्वाइन है, रिप्लेस है, हम इनको देखते हैं कैसे करते हैं। इनको नया खोल लेते हैं, ये मैंने एक बना के रखी, इसको मैं लोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे नया कोड लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ डायरेक्ट। मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक लिख दिया प्रिंट। मैंने यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को ऐड करना चाह रहा हूँ। सपोज ये हमारे पास कैरेक्टर है, हैश का सिंबल है, और मैं यहाँ @ का सिंबल है, इसको मैं हर कैरेक्टर के साथ ऐड करना चाह रहा हूँ। तो @ का सिंबल डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया है पाइथन। ठीक है, ये पाइथन लिख दिया, तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, हम इसको रन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हर कैरेक्टर्स के बाद क्या आ गया हमारे पास, @ का सिंबल लग के आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको भी, ज्वाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। एक और भी है, अगर आपको ग्रुप ऑफ वैल्यू से कोई लिस्ट में या टपल्स के बीच में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज़ करना है तो आप सिंपल इस कोड को कॉपी करिए या आप टाइप कर सकते हैं। कि दो वर्ड के बीच में ऐड करना चाहें तो सी करेंगे, फिर यहाँ पे वी करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने @ का सिंबल है या दो @ के सिंबल हैं। आप हर लिस्ट के वर्ड के आगे यूज़ करना चाह रहे हैं @ या हैश का सिंबल, तो यहाँ पे आप ज्वाइन लिखेंगे और यहाँ पे जो भी आपके ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आप क्या कर दोगे, लिस्ट बॉक्स में कर दो। पाइथन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा वर्ड हमारे पास एक लिस्ट की हम कई वैल्यूज़ ले रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ये वैल्यू हो गई, कॉमा हमने कर दिया डबल कोट्स के अंदर जावा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने यहाँ पे इनको ज्वाइन करके प्रिंट करना है। तो इसकी देखते हैं, एक लिस्ट हमने, लिस्ट का सिंटैक्स मैंने पूरी तरह से नहीं सही से लिखा है। लिस्ट में क्या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पास करते हैं, तो यहाँ पे जावा जो हमारी दूसरी वैल्यू है उनको यानी नहीं तो टपल कंसीडर कर लेगा। इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखते हैं इसको रन करा के, तो आपको देखिए कुछ एरर बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, यानी यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। देख लेते हैं, प्रिंट अनएक्सपेक्टेड ज्वाइन पाइथन कॉमन डबल कोट्स में स्ट्रिंग है कॉमा हेलो। यहाँ पे वैल्यू तो सही दी हुई है पाइथन कॉमा जावा, और हमारे पास ज्वाइन फंक्शन का है। हाँ, एक ज्वाइन फंक्शन को मैंने प्रिंट का नहीं बंद करा शायद, इसलिए हो सकता है। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अब आपके सामने पाइथन और जावा के बीच में क्या कर दिया, पाइथन और जावा इसने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। और भी फंक्शंस हैं हमारे पास, स्प्लिट। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को या वर्ड को स्प्लिट करना हो, तो आप किसी स्ट्रिंग के वर्ड में स्प्लिट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट,
और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग में, सॉरी किसी वेरिएबल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट किसी वेरिएबल मैंने str एक वेरिएबल ले लिया, str इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने वर्ड ले लिया आई लव, यहाँ पे इंडिया, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आई लव इंडिया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया मैंने। और यहाँ पे इस स्ट्रिंग वेरिएबल्स को आपको क्या करना है, वर्ड में सेपरेट करना है, या वर्ड में या लिस्ट की फॉर्म में सेपरेट करना है इसको अलग अलग वर्ड में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट str डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है उसको लिस्ट में अलग अलग वर्ड की फॉर्म में क्या करेगा, रन कर देगा। देखिए इसने लिस्ट की फॉर्म में अलग अलग वर्ड को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें से हम पढ़ते हैं एक फंक्शन और रिप्लेस, किसी वर्ड में कोई रिप्लेस करना। तो रिप्लेस कैसे करेंगे हम, रिप्लेस को देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स है, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और मैंने यहाँ पे जो वर्ड है या डबल कोट्स में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, str में जो वर्ड है हमारे पास उसको हमें रिप्लेस करना है। सपोज कोई भी वर्ड पाइथन है या फिर हमारे पास इंडिया है, इंडिया की जगह हमें, या फिर आई की जगह हमें क्या करना है, वी करना है, वी लव इंडिया, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर हम सबसे पहले तो str लिख लें, str डॉट, जिसको रिप्लेस करना है डॉट रिप्लेस। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है हम उसको लिखना है, पहले इसको रिप्लेस करना है पाइथन, या जो भी हमारे पास वर्ड है हम चाह रहे हैं कि आई को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं किससे, वी से। तो हम डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, यहाँ पे वी लिख देंगे, वी, ठीक है। और यहाँ पे हम रिप्लेस का, तो ये रिप्लेस का बंद हो गया, स्ट्रिंग का बंद हो गया, ठीक है। रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हमारा क्या हो गया, सेंटेंस वी लव। तो ये दो तरीके के हमारे पास फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो बी पार्ट में हमारे पास सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पर हम दो मॉड्यूल्स का जिक्र करते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा है, रैंडम मॉड्यूल है, और वर्किंग विद अदर, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉडल, जो हमारा बी पार्ट है। इस बी पार्ट में हमें क्या करना है, कुछ मॉडल्स की स्टडी करना है। जो मॉडल्स हमारे पास हैं, एक तो हमारे पास है रैंडम मॉड्यूल, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे URL एंड वेब ब्राउज़र, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों को इसको पढ़ेंगे। तो जो आपका रैंडम मॉडल है, इसको तो हम पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं देखता हूँ URL और इसके जो वेब ब्राउज़र मॉडल है ये कैसे काम करते हैं। तो URL मॉडल्स में, रैंडम मॉडल में काफ़ी फंक्शंस हैं। एक तो रैंडम है, तो ये फंक्शन हम पहले देख चुके हैं वीडियो में, तो आप पिछले वीडियो में जाके इनको समझ सकते हैं। रैंडम और रैंड इंट फंक्शन, इनका हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम केवल URL और वेब ब्राउज़र इनका दोनों का डिस्कशन करें। तो कई फंक्शंस हैं इसके साथ URL। तो जो URL है, जो हमारे पास फर्स्ट मॉडल है URL, ठीक है। ये मॉडल क्या करता है, with the help of this model you can send HTTP request to the server and receive the result from within in programming। मतलब URL मॉडल्स काफ़ी यूजफुल मॉडल है। इसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट्स का URL पता कर सकते हो, और वेब ब्राउज़र जो मॉडल है इसके थ्रू से वेब ब्राउज़र्स
के मॉडल के ज़रिए हम उसे नए वेब ब्राउज़र में खोल सकते हैं या फिर आपका डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है उसमें खोल सकते हैं। तो कई मॉडल्स हैं इसमें, तो इसके कई कई फंक्शंस है URL मॉडल्स के। इसमें एक तो है हमारे पास जो इसका कह सकते हैं कि URL मॉडल इज़ द कलेक्शन ऑफ सब मॉडल्स। इसमें काफ़ी सब मॉडल हैं, लाइक रिक्वेस्ट, एरर, पार्स, काफ़ी हैं। तो रिक्वेस्ट मॉडल के कई ऐसे फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी URL जो आपको पहले से किसी वेबसाइट का URL मालूम है उसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे UR कैप्स लॉक में आ रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं urlib। तो इस तरीके के आप क्या कर सकते हैं, urlib डॉट। इसके कई मेथड हैं, जैसे हमने रिक्वेस्ट डॉट, हमने यहाँ पे लिख दिया URL ओपन। तो ये जो URL में ओपन मेथड ये क्या ला देगा, इसके बीच में जो भी मैं यहाँ URL दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया www.yahoo.com, तो क्या हो जाएगा, इसका URL हमारे पास आ जाएगा। ये URL जो मॉड्यूल है इसका सब मॉड्यूल है रिक्वेस्ट का जो URL ओपन फंक्शन है वो इस वेबसाइट का हमारे पास क्या ला देगा, एड्रेस ला देगा। अगर इसी की जगह मैं आपके पास ये लिख दूँ, जो हमारे पास URL आ गया उसी के आपको कंटेंट अगर रीड करना है, जैसे आपके पास कोई भी कंटेंट आ जाते हैं जैसे उसमें, तो उसके पास हमारे पास क्या है, रीड भी है हमारे पास, रीड रीड। तो रीड फंक्शन जनरली क्या करता है, जो भी URL आ गया उसका क्या कर देगा आपके पास, सिंपली क्या कर देगा आपके पास, रिटर्न्स द HTML ऑफ द सोर्स कोड, रिटर्न्स द HTML ऑफ द सोर्स कोड, दोनों का क्या कर देगा, HTML रिटर्न कर देगा। ऐसे ही आपके पास और भी हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे रीड के बाद आप कर सकते हो गेट कोड, एक फंक्शन और भी है हमारे पास, गेट कोड। तो काफ़ी फंक्शन का कलेक्शन है। गेट कोड रिटर्न्स द HTTP स्टेटस को, रिटर्न द HTTP स्टेटस को, जो भी URL आपने एक्सेस किया हुआ है उसका स्टेटस कोड, HTTP स्टेटस कोड ये रिटर्न कर देता है ना। वो कुछ भी हो सकता है HTTP स्टेटस कोड, लाइक 200, 301, 302, मतलब कि आपको किसी और वेबसाइट पे तो लिंक नहीं है या फिर कहीं और तो नहीं पहुंचना। और भी फंक्शंस हैं इसके, हेडर, ये आपका जो भी URL आया उसके हेडर के बारे में बता देगा। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा। एक और भी फंक्शन है इसके, हेडर रिटर्न्स द, जो भी आपका URL आया उसका रिटर्न्स द हेडर।